प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहर, गणित प्रवक्ता, पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज पनियरा बाजार। आज आप लोगों के लिए कक्षा 12 का गणित का लेसन प्लान इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भाग 4 ले गया हूं। भाग 4 में विविध प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। इसमें लिखा है पहला कि क्वेश्चन नंबर 1 से 2 निम्नलिखित फलनों का गणना कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। इस फलन की गणना करना, मान निकालना। चलिए पहला काम करेंगे। cos इनवर्स cos, अब इस 13 बाई 6 को तोड़ते हैं। तो अगर तोड़ा जाए तो अगर इसको देखिए लिखते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई प्लस पाई अपॉन 6, कितना हो जाएगा 13 पाई बाई 6। अब 13 पाई बाई 6 को हम 2 पाई बाई प्लस पाई बाई 6 के रूप में तोड़ रहे हैं। हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 पुस्तक बंद। अब ये हो गया, पाई का मतलब होता है 180 अंश। तो 180 अंश में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। इसको थीटा मान लेते, 360 प्लस थीटा मतलब cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। उसी फार्मूले लगाते हैं, हो जाएगा cos इनवर्स का, तो हो जाएगा cos पाई बाई 6। अब आप जानते हैं कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू कितना होता है x। उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा पाई बाई 6। ये इसका आंसर। इसी क्रम में किताब में लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 से 12 निम्नलिखित फलनों को हल कीजिए। चलिए इसमें सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइन इनवर्स थ्री अपॉन 5 इक्वल टू, सिद्ध करना है tan इनवर्स 24 अपॉन 7। मतलब इसका मान, बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष में इतना लाना है। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टू साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। आप जानते हैं कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 2 एक्स के जब क्या है 3 अपॉन 5 अंडर रूट 1 माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 2 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9, और 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25। फिर चलते हैं साइन इनवर्स 2 गुणे 3 अपॉन 5। आप लिखिए 25 है, करना 25 में से 9 घटा दीजिए, तो लिखेंगे अंडर रूट 25 माइनस 9 अपॉन 25। फिर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 3 6 अपॉन 5 बल्कि 25 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट हो जाएगा 16 अपॉन 25।
हमारे पास क्या बचा, साइन इनवर्स 6/5 मल्टीप्लाइड बाई √16/25। अब इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 6/5, ये हो गया 4/5। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 24/25। लेकिन हमारा जो आंसर का रहा वो tan में ले आना है। अब साइन को tan में किस रूप में बदलते हैं, चलिए आप जानते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 - यही होता फार्मूला। इसी फार्मूले का इस्तेमाल x की जगह तो 24/25 है, इसी फार्मूले में रखते हैं, इसको निकालते हैं। तो लिखेंगे इसको tan इनवर्स x की जगह हो गया 24/25 अपॉन √1 - 24/25 का होल स्क्वायर। फिर जाएगा tan इनवर्स 24/25। अब यहां क्या बचेगा 24 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, 6, 5 इसका 1, 24 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 576, और 25 का वर्ग करेंगे तो 525, सॉरी 625। फिर चलते हैं tan इनवर्स 24/25, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 625 माइनस 576 अपॉन 625। फिर करेंगे tan इनवर्स 24/25। अब 625 में से 576 घटाएंगे, बचेगा 49, तो हो जाएगा √49/625। फिर करेंगे tan इनवर्स 24/25, वर्गमूल लेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/25। फिर चलेंगे tan इनवर्स, तो हो जाएगा 24/25, इसको करेंगे तो ऊपर जाएगा 25, ऊपर जाएगा 25/7। 25 से 25 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास tan इनवर्स 24/7। ये हमको सिद्ध करना था, हो जाएगा। इसी क्रम में एक नया क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू सिद्ध करना है π/4। इसको सिद्ध करना है π/4।
अब हमको बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष को ले आना। चलते हैं पहले बायां पक्ष लिखते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब आपको बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पढ़ा है, लेकिन देखिए यहाँ चार फलन है, तो क्या करते हैं, चार फलन को दो दो फलन में तोड़ देते हैं। इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। चलते हैं, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा tan इनवर्स x होता है 1/5 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो x का जंप हो गया 1/5 और y की जंप हो गया 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 1/3 गुणे 1/8। फिर लगाएंगे tan इनवर्स लघुत्तम हो गया 35, 7 और 5 का लघुत्तम कितना हो गया 35, तो 5 7 35, 7 का मान 7 प्लस 7 5 35, 5 हो गया। फिर यहां करेंगे 1 माइनस 1 और 7 5 35 प्लस tan इनवर्स 3 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 24, तो 3 8 24, 8 का नाम 8, 8 3 24, 3 हो गया। 1 माइनस 1/24 tan इनवर्स 7 5 कितना हो गया 12, 12/35, ये हो जाएगा 35 से करना में 35 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स 8 3 कितना हो गया 11, 11/24 और 24 से करना 24 माइनस 1/24। tan इनवर्स अब देखिए 35 में से जाएगा कितना बचेगा 34 बचेगा, तो ये हो जाएगा 12/35 अपान 34/35 प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा 11/24, ये हो जाएगा 24 में कितना हो जाएगा 23/24। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा 12/35 गुणे हो जाएगा 35/34, पलट देंगे प्लस tan इनवर्स 11/24 गुणे 24/23। अब देखिए 35 से 35 कैंसिल हो गया और ये 24 से 24 कैंसिल हो गया, बचा का हमारे पास tan इनवर्स ये हो जाएगा 12/34 प्लस और बच गया tan इनवर्स 11/23, ये बचेगा tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। फिर आगे कंटिन्यू करते, फिर अब इसमें देखिए फिर tan a प्लस b, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया, फिर वही लगाएंगे। चलिए फिर tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 1 माइनस
12/34, 11/23। अब 34 और 23 का लघुत्तम लेते हैं। तो 34 और 23 का लघुत्तम दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 4 3 12 को 2 हो गया, हासिल लगा 1, और 3 3 का 9 1 10 हो गया, 2 4 को 8 हो गया, और 2 3 6 हो गया, 2 8 782। इसका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 782। कितना हो गया? 782। और 34 में 782 में 34 से भाग देंगे तो ये 23 में चला जाएगा, और 23 का 12 में गुणा कर लेते हैं। 23 गुणे 12, 12 36 को 6 से लगा 3, और 12 24, 24 3 27, 12 36 को 6, 12 24 3 27, तो हो जाएगा 276 प्लस। अब देखिए जब 23 का 782 में भाग देंगे तो ये 34 का गुणा 11 में करिए, तो 34 गुणे 11, 11 चौका 44 को 4, 11 3 35 4 37, 374 प्लस 374 अपॉन 1 माइनस 11 दूनी 22 को 2, हासिल लगा 2, 11 का 9 11 2 13 132 अपान ये गुणा करेंगे तो 782 जाएगा। tan इनवर्स अब जोड़ेंगे तो 6 4 10 को 0 हो गया, आगे लगा ये 7 7 14 15 हो गया, और 2 3 5 650 अपॉन 782। इसको करेंगे तो 782 माइनस 132 अपॉन 782। फिर चलेंगे tan इनवर्स 650 अपॉन 782 अपॉन ये घटाएंगे 782 में से 132 जाएगा 650 बचेगा, 650 अपॉन 782। देखिए दोनों बराबर कट जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स, इसकी वैल्यू हो गई 1। tan में किस कोण का मान 1 होता है, tan पाई बाई 4 का मान होता है, तो लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आंसर 5/4। इस तरह इसको सॉल्व। इसी क्रम में एक नया क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है 11 सिद्ध करने के लिए कर रहा है tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x सिद्ध करना है π/4 1/2 cos इनवर्स x, cos इनवर्स x यही से लिखा रहा है। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, या ले tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन
1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब सबसे पहला काम होता है कि अंडर रूट हटाना, क्योंकि हमारे आंसर में अंडर रूट है नहीं, तो हम इसको अंडर रूट को हटाने के लिए एक्स के यहाँ पे क्या रखने की ये अंडर रूट भी हट गया और हमारा आंसर भी है, तो हम इसको एक्स के यहाँ पर cos थीटा रखते हैं। चलिए पुट एक्स इक्वल टू cos थीटा या थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos। ठीक, चलिए tan इनवर्स अंडर 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos। ठीक, अब देखिए, अब cos थीटा का दो फॉर्मूला होता है। cos थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और एक होता है cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इन्हीं दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो tan इनवर्स इसके अंदर लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। वही कारण नीचे भी करेंगे, अंडर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, अब देखिए प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास tan इनवर्स, यहां बचेगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए, अब इस cos स्क्वायर थीटा का अगर वर्गमूल लेंगे cos से लेके अंडर रूट 2 रहेगा, अंडर रूट 2 यहां भी आएगा, अंडर रूट 2 यहां भी आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो पाया क्या करते हैं, अंडर रूट ऊपर भी काउंट करते हैं, नीचे भी काउंट करेंगे, काउंट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 यहां हो गया, और इसका वर्गमूल लेंगे तो cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 हो गया, और ये हो जाएगा साइन थीटा, यहां हो जाएगा अंडर रूट 2, यहां हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। अब देखिए, ऊपर भी अंडर रूट 2 है और कॉमन है, नीचे भी तो कॉमन कर लीजिए, अंडर रूट 2 cos थीटा कॉमन कर लीजिए, tan इनवर्स तो कॉमन करेंगे अंडर रूट 2 और cos थीटा बाई 2 भी कॉमन करेंगे, तो बचा का 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा। वही कारण नीचे भी करेंगे, अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 बटा cos थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया,
तो बचेगा tan इनवर्स 1, ये साइन थीटा अपन ये cos थीटा बाई 2 है। साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा बाई। अब tan में किस कोण का, इसमें भी मल्टीप्लाई 1 कर देते, 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी फंक्शन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए tan इनवर्स, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा tan पाई बाई। अब देखिए tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a माइनस b का फार्मूला हो गया। तो लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई। अब tan से tan खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन थीटा। और शुरू में आपने क्या माना था, cos थीटा बराबर cos इनवर्स, या माने थे आप cos x बराबर थीटा माने थे, उसकी जगह रख दीजिए पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10 सेम तरह से है। उसमें सवाल कर रहा है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स को हल कीजिए x बाई 2। तो क्या करिएगा, देखिए 1 के जगह लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और साइन एक्स को तोड़ दीजिएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू cos एक्स बाई। तो एक में एक का ऋण बनेगा साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो करिएगा साइन एक साइन और एक कास कटेगा, ऊपर नीचे साइन कास आ जाएगा, साफ हो जाएगा। नहीं होगा फिर अगले क्वेश्चन बताइएगा। थैंक यू।